नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चने की। इस साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के बावजूद दालों में जोरदार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। दालों की रमजान में जोरदार डिमांड और तंग सप्लाई की वजह से चना के भाव में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि रमजान पर दालों में अच्छी मांग देखने को मिली है। दरअसल तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से दालों में अच्छी डिमांड से इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं नेफेड ने चने पर डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। जनवरी से अब तक चना करीब 18% महंगा हुआ है। जनवरी से अब तक चना के भाव में 18% का उछाल देखने को मिला है। रमजान में मजबूत डिमांड और सप्लाई में कमी इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। चने में हाजिर डिमांड मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन नई फसल की आवक कम हुई है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने से चना की नई आवक बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इधर आपको बता दें, नेफेड के डिस्काउंट बंद करने से चना को सपोर्ट मिला है। वहीं भाव एमएसपी से करीब होने से नेफेड ने डिस्काउंट बंद किया है। कोरोना में सरकार के चना बांटने से स्टॉक घटा है। अब सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए चना खरीद करेगी। उम्मीद है कि सरकार के चना खरीदने से भाव को सपोर्ट मिलेगा। वहीं बुवाई रकबा बढ़ने से इस साल अच्छी चने की फसल की उम्मीद बढ़ी हुई है। ये तो बात की थी चने के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि चने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चीनी की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। सरकार ने कहा कि वर्तमान चीनी मौसम साल 2020-21 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन अनुमानित रूप से 260 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत के मुकाबले 310 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि फरवरी के अंत तक घरेलू चीनी मिलों द्वारा 222 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। चीनी के अधिशेष भंडारण को खाली करने के लिए सरकार ने चीनी के सीजन के दौरान निर्यात के लिए मिलवार निर्यात कोटा 60 लाख मीट्रिक टन आवंटित किया है। इसके अलावा सरकार चीनी मिलों को गन्ने के रस चीनी, चीनी सिरप और बी हाई गुड से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि अतिरिक्त चीनी को डाइवर्ट किया जा सके। सरकार ने कहा कि चीनी मिलों को अतिरिक्त चीनी निकालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न फीड स्टॉक से इथेनॉल की पारिश्रमिक कीमत तय की है। ये तो बात की थी चीनी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2020-21 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन अनुमानित रूप से 260 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत के मुकाबले 310 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य तेलों की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर पर। वैश्विक तेजी के साथ स्थानीय शादी विवाह एवं त्योहारों की मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव में सुधार आया। इसके अलावा खाद्य तेलों की पाइपलाइन खाली होने और निरंतर मांग बढ़ने के कारण कीमतों में सुधार आया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.65% और शिकागो एक्सचेंज में लगभग 2% का सुधार था, जिससे स्थानीय मंडियों में खाद्य तेलों की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि बाजार में पामोलिन और सोयाबीन डीगम की भारी मांग है। सोयाबीन की बढ़िया बनाने वाली कंपनियां ने दिल्ली में इसकी खरीद 6,500 रुपये क्विंटल के रिकॉर्ड भाव पर किया। महाराष्ट्र में इसका प्लांट डिलीवरी भाव लगभग 5,700 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह सोयाबीन के तेल रहित खल डीओसी के निर्यात के साथ साथ भारी घरेलू मांग है। शादी विवाह और त्योहारों के मद्देनजर स्थानीय मांग बढ़ने और अच्छे माल की कमी की वजह से सोयाबीन तेल तिलहनों के भाव में काफ़ी मजबूत रहे। सूत्रों ने बताया कि पूरे विश्व में गर्मी के मौसम में पामोलिन तेल की भारी मांग है और पाइपलाइन में तेल नहीं है। देश में त्योहारी मांग की वजह से पामोलिन और सीपीओ के भाव में सुधार आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पामोलिन तेल सबसे सस्ता है। इसका भाव सूरजमुखी से $700 प्रति टन और सोयाबीन डीगम से $150 कम है।
सरकार को देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाते हुए आयात पर निर्भरता की स्थिति में बदलाव करना होगा और इससे देश के करोड़ों रुपए की बचत होगी। सरकार को विभिन्न राज्यों में सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। तेल तिलहन उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने के लिए सरकार को तिलहन किसानों को निरंतर अपना समर्थन जारी रखना होगा। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं, सोयाबीन, चना की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। राजगढ़ में एक तरफ जहां सरकार गेहूं खरीदने की सरकारी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोशिश करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ मंडी में गेहूं की बम्पर आवक का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन सभी के बीच सबसे चौंकाने वाला मामला फिलहाल सोयाबीन का चल रहा है। गेहूं चने के सीजन में इन दिनों मंडी में सोयाबीन की आवक बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि तमाम बंदिशें तोड़कर सोयाबीन के भाव 5,275 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। इससे जहां घर में रखी हुई सोयाबीन बाहर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों ने धैर्य रखा था उन्हें बेहतर भाव भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ गेहूं की आवक का सिलसिला भी मंडी में चल रहा है। मंडी में 3,865 क्विंटल गेहूं की आवक हुई। अधिकतम भाव एक बार फिर 2,100 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर जाते हुए 2,115 रुपये रहे। व्यापारी बताते हैं कि सोयाबीन के भाव कई वजह से ज़्यादा हैं। दरअसल इसमें पहला कारण तो ये है कि तेल बनाने वाली कंपनियों में इसकी ज़बरदस्त मांग है, तो दूसरी तरफ किसानों के पास स्टॉक में बहुत ज़्यादा सोयाबीन नहीं बचा है। ऐसे में सोयाबीन के भाव में उछाल रोजाना ही देखने को मिल रहा है। मंडी प्रांगण प्रभारी ने बताया कि मंडी में 213 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई। न्यूनतम भाव 3900 रुपये प्रति क्विंटल रहे, तो अधिकतम भाव 5275 और मॉडल भाव 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। सोयाबीन के बाद चने में भी उछाल नजर आया है। प्रांगण के मुताबिक किसानों से 24 क्विंटल देशी चने की आवक हुई। अधिकतम भाव 4,952 रुपये प्रति क्विंटल रहे, तो न्यूनतम भाव 4,650 रुपये पर पहुंचे। मॉडल भाव 48 रुपये रहा। वहीं किसानों ने डॉलर चना भी बेचा है। 14 क्विंटल डॉलर चने की आवक हुई। इसमें अधिकतम भाव 6,971 रुपये प्रति क्विंटल रहे, न्यूनतम भाव 63 रुपये तथा मॉडल भाव 6,750 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए हैं। ये तो बात की थी गेहूं, सोयाबीन, चना। जैसे कि हमने आपको बताया कि गेहूं, सोयाबीन, चना की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सोयाबीन, सीपीओ और दाल की है। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। इस साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के बावजूद एग्री कमोडिटी में जोरदार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। सोयाबीन और सीपीओ लगातार हाई पर हाई बना हुआ है। वहीं सरसों में भी जोरदार मोमेंटम है। बात दालों की करें तो रमजान में जोरदार डिमांड और तंग सप्लाई की वजह से चना के भाव में उछाल देखने को मिल रहा है। रमजान पर खाने के तेल और दालों में अच्छी मांग देखने को मिलेगी। दरअसल तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से खाने के तेल और दालों में अच्छी डिमांड से इनकी कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। खाने के तेलों में ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं सोयाबीन, सीपीओ के भाव नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इधर कच्चे तेल में तेजी से पाम ऑयल को सपोर्ट मिल रहा है। ब्राजील, अर्जेंटीना में प्रतिकूल मौसम का असर देखने को मिल रहा है। इस साल यूएस में भी सोयाबीन की फसल कम हुई है। नेफेड ने चने पर डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। जनवरी से अब तक चना करीब 18% महंगा हुआ है। सोयाबीन, सोया ऑयल में ऑल टाइम पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं पाम ऑयल में भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। पिछले 2 हफ्ते से सोया कॉम्प्लेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ब्राजील में खराब मौसम से फसलों को नुकसान हुआ है। साथ ही अर्जेंटीना में सूखे से सोयाबीन की फसल पर असर पड़ा है, लेकिन चीन में सोयाबीन की डिमांड अब भी बरकरार है।
इधर क्रूड में जोरदार तेजी से पाम ऑयल को सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू बाजार में भी मजबूत डिमांड और सप्लाई कम देखने को मिल रही है। सालाना आधार पर देखें तो फरवरी में वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट 25% घटा है। इंटरनेशनल मार्केट में सनफ्लावर ऑयल के भाव में तेजी आई है। ग्लोबल मार्केट में भाव बढ़ने से भी इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से अब तक चना के भाव में 18% उछाल देखने को मिला है। रमजान में मजबूत डिमांड और सप्लाई में कमी इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। चने में हाजिर डिमांड मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन नई फसल की आवक अभी कम हुई है। अगले महीने से चना की नई आवक बढ़ने की उम्मीद है। इधर नेफेड के डिस्काउंट बंद करने देने से चना को सपोर्ट मिल रहा है। भाव एमएसपी के करीब होने से नेफेड ने डिस्काउंट बंद कर दिया है। कोरोना में सरकार के चना बांटने से स्टॉक घटा है। अब सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए चना खरीदे करेगी। उम्मीद है कि सरकार के चना खरीदने से भाव को सपोर्ट मिलेगा। बुवाई रकबा बढ़ने से इस साल अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ी है। ये तो बात हमने की थी सोयाबीन, सीपीओ, दाल की। जैसे कि हमने आपको बताया कि सोयाबीन और सीपीओ लगातार हाई पर हाई बना हुआ है। वहीं सरसों में भी जोरदार मोमेंटम है और दालें रमजान में जोरदार डिमांड और तंग सप्लाई की वजह से दालों के भाव में भी उछाल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चना, गेहूं और धनिया की है। चलिए रुख कर लेते हैं खबर की तरफ। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने अन्नदाता की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार शाम को जिला मुख्यालय पर हवा आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे गेहूं की खड़ी फसल आड़ी हो गई है। तो कटकर खलियान में रखा चना भी खराब होने की संभावना बन गई है। हालांकि अंचल में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन शुक्रवार को आरोन में शाम को 20 मिनट तेज बारिश के साथ 3 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। इससे क्षेत्र की गेहूं, चना, धनिया की फसल को नुकसान हुआ है। इधर दिन का पारा गिरकर 9.4 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले 2 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत गुरुवार शाम से हुई। अचानक बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जो लगभग 20 मिनट तक जारी रही। इससे मौसम ठंडा हुआ तो फसलों को भी नुकसान पहुंचा। इधर शुक्रवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो अंचल के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कुछ हिस्सों में चने के आकार के ओले भी गिरे। शुक्रवार की शाम अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जो लगभग 20 मिनट तक चलती रही। इसके साथ करीब 3 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। इससे मौसम में ठंडक घुली तो गेहूं, चना और धनिया की फसल को नुकसान पहुंचा है। आरोन के कृषकों का कहना है कि बेमौसम बारिश से गेहूं, चना और धनिया की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इन दिनों गेहूं की फसल पककर खेतों में खड़ी है तो ज्यादातर खेतों से कटकर चना और धनिया खलियान में पहुंच गया है। इस बारिश और हवा से गेहूं खेत में आड़ा हो गया है तो चना और धनिया काला पड़ने का खतरा पनप गया है। किसानों का कहना है कि गेहूं का दाना पक चुका है, जिसकी पानी से चमक चली जाएगी तो वजन कम होने के उत्पादन कमजोर होगा। इसका असर किसानों के मुनाफे पर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जो लगभग 20 मिनट तक चलती रही। इसके साथ करीब 3 मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। इससे मौसम में ठंडक घुली तो गेहूं, चना और धनिया की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि गेहूं का दाना पक चुका है, जिसकी पानी से चमक चली जाएगी तो वजन कम होने से उत्पादन कमजोर होगा। इसका असर किसानों के मुनाफे पर भी पड़ सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में
पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3,880 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 3,960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें सोयाबीन ए, सोयाबीन बी, सोयाबीन सी, सोयाबीन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है सूप मेकर।